हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला तो सवाल ये है कि भाई फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का या प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, अगर आप आरसीआई के डिप्लोमा लेवल जो कोर्सेज़ है स्पेशल एजुकेशन में उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। वो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कौन कौन से कोर्स बेस्ट है, किस में वैकेंसी आती है, तो मैं बिल्कुल रियल एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है। अगला है दोस्तों ये कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की लिस्ट क्या है, कि सर हमें गवर्नमेंट में अप्लाई करना है, लिस्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, सिंपल सी हिंट ये होती है कि जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है वो तो गवर्नमेंट है और उसके रीजनल सेंटर भी गवर्नमेंट में आते हैं। तो ये 10 से 12 ही है सभी कोर्सेज़ के। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मान के चलते एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। सबसे पहले आरसीआई की वेबसाइट है, इस पर हम सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद ये इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाता है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पर, और यहाँ जाकर अप्लाई कर देंगे। बट मैं आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की लिस्ट बता रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, नोटिस एंड सर्कुलर में आते हैं। नोटिस एंड सर्कुलर में आते हैं, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो नीचे की तरफ साइड में चलते हैं दोस्तों। ये जो तीनों नाम हैं ये तीनों गवर्नमेंट हैं। जैसे अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच हियरिंग डिसेबिलिटी मुंबई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। निपमेट जो है उसका चेन्नई में है। एमडी की फुल फॉर्म हो जाती है मल्टीपल डिसेबिलिटी। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल करके जो है वो देहरादून में आ जाती है। तो दोस्तों, अब इसके रीजनल सेंटर के लिए सिंपल सी बात है भाई, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये तो हो जाता है। यहाँ पर जैसे वेबसाइट ओपन नहीं हुई, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे करके कि वेबसाइट आपको ओपन करनी है। और उसके गूगल पर दो चीज़ें सर्च करनी है, एक तो ये वेबसाइट हो गई या ये नाम हो गया, और इसके साथ ही आगे आपको सर्च करना है रीजनल सेंटर। मैं आपको करके बताता हूँ दोस्तों। जैसे आप फटाफट से आते हैं हम यहाँ पर, मैं निपिड सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो हम सर्च करते हैं वो करते हैं निपिड। निपिड मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। निपिड जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में है, जैसे कि कोर्सेज है। जैसे निपिड आ जाता है, ये गवर्नमेंट है। ठीक है, ये निपिड गवर्नमेंट है, इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कराता है, आप देख लीजिए यहाँ पर। अरे यार, ये आ गया, एक मिनट। तो दोस्तों, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि मानसिक मंदता में कोर्सेज कराता है। इसका हेडक्वार्टर जो है सिकंदराबाद में, यहाँ देख लीजिए, मनोविकास नगर सिकंदराबाद। अब दोस्तों, ये तो हो गया एक। अब इसके जो रीजनल सेंटर है, मैं आगे सर्च करता हूँ निपिड रीजनल सेंटर। निपिड के रीजनल सेंटर जितने भी आएंगे वो सारे भी गवर्नमेंट होते हैं। जैसे कि रीजनल सेंटर में निपिड हो गया, तो निपिड के यहाँ पर रीजनल सेंटर देख लो दोस्तों कौन कौन से। एक तो निपिड नोएडा, जैसे मैं बताया कि नोएडा में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो ये हो जाता है। निपिड रीजनल सेंटर C44 है, सेक्टर 40 गौतम बुद्ध नगर, ये आ जाता है। पहले लाजपत नगर में था, अब शिफ्ट हो गया नोएडा में। अगला दोस्तों यहाँ पर आ जाता है कोलकाता में है, अगला महाराष्ट्र में है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। तो यानी कि जैसे राजस्थान के बंदे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की लिस्ट मुझे बता दो। तो कैसे बता दी जाए जब राजस्थान में आ ही नहीं रहा है कोई, ना दिल्ली में भी कोई नहीं है, तो कहीं कहीं पर है। 10 से 12 ही हैं ये पूरे। अब मैं आपको सारे बता देता हूँ जो मैंने सर्च करे हैं दोस्तों। ये तो निपिड का मैंने आपको बता दिया, निपिड के रीजनल सेंटर हो गए। अब दूसरा ये है जैसे अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़, इसका हेडक्वार्टर जो मुंबई में है, ये आ गया। ये गूगल पर सर्च करेंगे, ये आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर इसके जो रीजनल सेंटर में एक नोएडा में जो है, यानी कि ये सेम टू सेम निपिड और जो अली यावर जंग है, ये सेम सेम जगह पर है, और बस फ्लोर का अलग है। सेकंड फ्लोर पे ये है अली यावर जंग, और थर्ड फ्लोर पे है निपिड। तो दोस्तों, ये हो जाता है। इसका फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह ये आ जाती है। अब दोस्तों, आगे हम सर्च करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट में कोर्स कराते हैं वो है ये एचआई में कराते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट में। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कराते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ये समझ गए। ये अली यावर जंग जो है एचआई में, और ये कराते हैं वीआई में। तो वीआई कोर्सेज में अगर आपको करना है तो ये हो गया। और इसके रीजनल सेंटर के लिए अब यहाँ पर मैंने सर्च करा था, तो एक तो रीजनल सेंटर चेन्नई में आया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा और सर्च करा मैंने, तो सुंदर नगर में आया, गोरखपुर में आया, सिक्किम में आया, और चेन्नई में, और कोलकाता में, और सिकंदराबाद में। तो इसके एक ना मतलब इसके कई सारे रीजनल सेंटर है। बट ये है कि जो 29 स्टेट है भारत की, उसमें भी सभी में नहीं है। ठीक है, ये ICMR का इतना कुछ है नहीं, ये मैंने सर्च करके देखा था। अगला है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ का ये हो गया। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों कोलकाता में है। ठीक है ना, कोलकाता में है। और इसके रीजनल सेंटर मैंने यहाँ पर करे थे, तो रीजनल सेंटर में इसका ज़्यादा कुछ उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि ये BPT वगैरह में ज़्यादा कोर्सेज कराते हैं। अब दोस्तों, अगला एक सर्च कर लेते हैं निपमेट। निपमेट सर्च कर लूँ ताकि आप लोगों को सारी यहाँ पर इस वीडियो में मैं सिर्फ सर्च करता हूँ निपमेट। मल्टीपल डिसेबिलिटी में कराता है दोस्तों ये। ठीक है, अब यहाँ सारे कोर्सेज निपमेट आ गया। ये दोस्तों इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं कहाँ पर। इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। निपमेट सर्च कर लेते हैं। अभी निपमेट का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है, कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये आ गया। और एडमिशन का यहाँ पर दे दिया इन्होंने। इसका दोस्तों तमिलनाडु दिया हुआ है, यानी कि ये भी चेन्नई में है। और अब इसके आगे सर्च कर लेते हैं
रीजनल सेंटर। तो रीजनल सेंटर जो आएंगे इसके, वहाँ से आप वो गवर्नमेंट हो जाते हैं, समझ गए। गवर्नमेंट बस यही है, बाकी जहाँ है वो सब प्राइवेट हैं। तो अगर आपके आसपास कोई पढ़ता है तो ही आप चूज़ करना, आप गवर्नमेंट के चक्कर में मत फंस जाना। निपमेड का नहीं दोस्तों, निपमेड के जो ये चीज़ आ रही है डिपार्टमेंट मैक्सिमम शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक तरह से निपमेड के रीजनल सेंटर शो नहीं कर रहा है, ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। अब बेस्ट कोर्सेज पे आ जाते हैं। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल एंड डिसेबिलिटी, जो पहले एमआर था, फिर आईडी हुआ, फिर आईडीडी हो गया, इसमें ये कोर्स बेस्ट रहता है। वैकेंसी आती है इसकी एचआई हियरिंग इंपेयरमेंट की, जो बताया लिया वर्जिंग कराता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। ये जो कोर्सेज है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ये कोर्स कराते हैं। विजुअल इंपेयरमेंट में कर सकते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी में कर सकते हैं। ये 4 कोर्स जो ऊपर करेंगे, इससे तो आप बनेंगे स्पेशल एजुकेटर। मगर आप प्रोफेशनल जो अपना करियर डेवलप करना चाहते हो तो स्पीच थेरेपी कर सकते हैं। तो इसके बाद क्लिनिक वगैरह में या अपना कहीं पर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। इंडियन साइन लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो वो हो सकता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। और फीस जो है मैंने बता देता हूँ, फीस स्पेशल क्या है, लमसम बता रहा हूँ आप लोगों को। प्राइवेट इंस्टीट्यूट का 1 लाख रुपए होता है 2 साल का लमसम, यानी कि सेमेस्टर वाइज आपसे फीस लेंगे। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं। तो 1 साल में अगर 2 सेमेस्टर है तो उसकी फ़ीस 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास होती है। और एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह लगाकर 1 साल के 50 हज़ार रुपये आपके लमसम पड़ जाते हैं। लमसम अमाउंट है ये। और गवर्नमेंट में अभी लास्ट ईयर तक का ये है कि भाई 28-29 में 2 साल की फ़ीस जा रही थी, अब 31 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। तो ये लमसम अमाउंट हो जाता है। तो ये हो गई सारी चीज़ें। अब दोस्तों इसमें जो मुझे बताने वाली बात है कि भाई अगर आप आरसीआई की वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने में कौन सा कोर्स बढ़िया है, इसकी मैं जानकारी दे ही चुका हूँ, ठीक है ना। अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो यहाँ से आपको सिंपल सी बात है भाई, क्लिक हेयर टू अप्लाई करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से खुलाएगा। और रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके आप कर चुके हैं तो ये रिजल्ट वगैरह का बाद में अगर रजिस्ट्रेशन लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, या फिर अप्लाई नाउ पे करेंगे तो यहाँ पर सबसे सिंपल सी बात है भाई, 2-3 चीज़ें प्रोसीड करनी है आप लोगों को। प्रोसीड करने के बाद आप लोग इसका ये पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे। फॉर्म मैं फिल कर चुका हूँ। अब जैसे कि मान के चलते हैं कि आपको DHAREMT में करना है। अब हमें नहीं पता कौन सा कोर्स है, इसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन हियरिंग एड रिपेयर एंड ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। आप अपने से भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं ताकि बार बार आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे क्लिक हेयर टू अप्लाई ये तो हो गया, ये नोटिफिकेशन है यहाँ पर, इसमें नोटिफिकेशन पर सर्च करा, मैं कई बार डाउनलोड कर चुका, मैं फिर भी डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड कर लो नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लो कि किस में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बुक की वीडियो मैं बना चुका हूँ और बुक अवेलेबल करा रहा हूँ मैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे, तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। इस बुक को मैं दिखा देता हूँ इंटरफेस यहाँ पर। इस बुक का भी जो सारा है वो यहाँ पर मिल जाता है। ये तो आ गया एलिजिबिलिटी की कंडीशन फॉर एडमिशन, तो ये चीज़ें हो गई। अब फटाफट मैं बुक बता देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये बुक फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपको सर्च करना है AIOT, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तो हो जाती है बुक। और इसी के साथ साथ मैं एक नई चीज़ और आपको बता देता हूँ ताकि आप किसी पर डिपेंडेंट ही ना रहे। आपको सर्च करना है RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट लिस्ट, RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। तो ये लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट को यहाँ पर से आपको डाउनलोड कर लेना है। ये 20/6/2022 यानी कि 20 जून को लास्ट अपडेट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये PDF खोल कर आपको। दोस्तों ये PDF इस तरह से खुल के आ जाती है। अब दोस्तों देखो, जैसे कि गवर्नमेंट तो मैंने बता दी कि कौन स्पेसिफिक में कराता है। अब जैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूट कोड है आंध्र प्रदेश का, देख लेते हैं। जैसे RASS है, ये कोर्स कराता है सिर्फ ID में, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है, इनटेक सीट जो है वो 30 सीट है, यानी कि एक बार में 30 एडमिशन होंगे। अब दिल्ली पे आ जाते हैं फटाफट। यहाँ पर दिल्ली के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे दिल्ली के बारे में आते हैं तो दिल्ली के इंस्टीट्यूट शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले में दिल्ली में स्टार्ट है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जो सिर्फ BPO कराता है ना, बैचलर ऑफ फिजियो या ऑक्यूपेशन थेरेपी, ये जिसमें होगा फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह में हो सकता है ये, तो ये इसमें कराता है, ठीक है। BPO में ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन DCVI में कराता है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ फुल फॉर्म सबकी आई रही थी, तो फुल फॉर्म एक बार हम चेक कर लेते हैं कि BPO की फुल फॉर्म अगर वहाँ से डायरेक्ट फॉर्म फिल किया जा रहा है तो BPO की फुल फॉर्म उन्होंने क्या सजेस्ट करी हुई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये सारी जानकारी आप ना, मतलब मैं ये करके इसलिए दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल में, ताकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप सारी चीज़ें बिल्कुल गहनता से कर लें। और एडिट अभी नहीं हो रहा है, एडिट के लिए मैं एक बार RCI में बात करूँगा कि भाई एडिट का ऑप्शन आप क्यों नहीं दे रहे हैं, या देंगे तो कब देंगे, ताकि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो। एडिट का ऑप्शन तो आना ही चाहिए था। अब जैसे प्रोसीड कर लिया, यहाँ पर ये अपनी कंडीशन यहाँ पर जो है कि भाई इतने रुपये, और ये सारी चीज़ आ जाती है। जैसे कि BPO अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो हम देख लेते हैं।
यहाँ पर DPO दिया हुआ है दोस्तों, DPO की फुल फॉर्म से भी क्लियर हो जाएगा, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। तो ये जो BPO है बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में है, ठीक है। DED अब जैसे तमन्ना आ जाता है, तमन्ना मैंने जॉब भी की हुई है पहले, तो तमन्ना एसोसिएशन स्कूल ऑफ होप आ गया, ये SD में कराता है, IDD में कराता है, HI में कराता है, और CP मतलब सेरेब्रल पाल्सी, किस किस की कितनी सीट है, किस में कितनी एडमिशन होंगे, वो सारी चीज़ें, YMCA हो गया। तो ये सारे इंस्टीट्यूट हो जाते हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई बुक के लिए, मैंने आपको बता दिया। फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे आप परचेज़ कर सकते हैं, ये बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। और कोई भी क्वेरी